हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां मैं आज आप सबको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहचान यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हैं। उसके बाद हम जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं उसका रूल देखेंगे, और उसके बाद हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि इसे ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, यानी कि कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, अगर उसके लास्ट में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, या है, ई है, तो आदि जो आएंगे तो वहाँ पे इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं या है, तो यानी कि कोई आ जाए मैंने लिखा है, तो लास्ट में या की आवाज़ आ रही है लिखा, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। ई है, मैंने लिखी है, तो यहाँ भी ई आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन करेंगे। चुका है, मैंने लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, ऐसे आएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ पे मेन जो देखनी है, यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव और हैज के यूज करनी है, और दूसरा मेन बात है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। आप देखते हैं कि हम हैव और हैज का यूज कैसे कर सकते हैं। अगर है, अगर कोई सब्जेक्ट आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, तो हम और प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। अगर हमें हैज का देखनी है, तो जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी कि ही, सी, इट और एनी नेम, अगर ये हमें मिले तो इसका मतलब हमें वहाँ पे हैज का यूज करना है। कोई ही, सी, इट हो और एनी नेम हो, यानी कि केवल एक ही नाम होना चाहिए, तो वहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। अगर आई हो, वी हो, दे हो, यू हो और कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वहाँ पे हम हैव का यूज करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस में आए तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, मैंने अभी बताया है कि हैव और हैज का यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करनी है, प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल। अब इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं, तो यहाँ पे क्या से चालू होती है, क्या मैं पढ़ा हूँ, क्या मैं खेला हूँ, तो ऐसे करके आए तो आप हैव हैज के साथ स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को ट्रांसलेशन करना। तो हैव हैज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं, तो हम यहाँ भी हैव हैज के साथ ही स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, यानी कि ये नेगेटिव है तो नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। आप दोस्तों इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नॉट को हैव के साथ यूज करके। जैसे अगर हैव नॉट लिखना हो तो आप हैवंट लिख सकते हैं, अगर हैज नॉट लिखना है तो हैजंट लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो मैंने लिखा है यहाँ पे हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले सेंटेंस को का रूल क्या होता है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले सेंटेंस का रूल होते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले जैसे कि हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, व्हाट ऐसे आए, यानी कि हिंदी में कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप वहाँ से डब्ल्यू एच वर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। ऐसे रूल में होता है सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि हु, व्हेन, वेयर, ये सब प्लस सब्जेक्ट
सॉरी हेल्पिंग वर्ब वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, फिर आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले सेंटेंस का रूल। आप यहाँ पे नेगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन का रूल भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर नॉट लगा दिया यानी कि, तो डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा, फिर हैव हैज आएगा, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। जब नेगेटिव डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला आए सेंटेंस आए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके ये हमारा ट्रांसलेशन होगा। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस का। तो पहला अगर एग्जाम्पल देखें तो सूर्य अस्त हो चुका है। अब लास्ट में देख सकते हैं कि हो चुका आ रहा है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है, चुका है। तो यहाँ पे सूर्य देखें तो सूर्य कितने हैं, केवल एक ही है यानी कि सिंगुलर है। तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सूर्य यानी कि द सन, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सूर्य एक ही है सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर के लिए हैज़ का यूज करेंगे। तो द सन हैज़, अस्त के लिए आप सेट का यूज करेंगे यानी कि थर्ड फॉर्म। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने लिखा है, यानी कि मैंने के लिए आप लगाएंगे आई। अब फिर आई के साथ हमेशा मैंने अभी आपको बताया था आई वी दे यू प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज होता है। तो आई के साथ आप हैव का यूज करेंगे, हैज का नहीं करेंगे। और लिखने को इंग्लिश होती है राइट, और सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म रिटन। तो आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आई हैव रिटन। थर्ड एग्जाम्पल है पॉजिटिव सेंटेंस का, तुमने बाघ देखा है। तो तुमने की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ आपको मैंने बताया कि हैव का यूज करना है ना कि हैज। तो यू हैव। देखने की इंग्लिश होती है सी, सेकेंड फॉर्म सॉ, और थर्ड फॉर्म सीन। तो यू हैव सीन बाघ यानी कि अ टाइगर। तो यू हैव सीन अ टाइगर। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखें, पहला है वह नहीं आया है। लास्ट में आप देख सकते हैं या आ रहा है या, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो वह की इंग्लिश होती है ही, यानी कि ही क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपको मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करना है। तो ही हैज, और नहीं यानी कि नेगेटिव है तो आप नॉट का यूज करेंगे, ही हैज नॉट। और आने को कहते हैं कम, और सेकंड फॉर्म होते हैं कैम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम। तो ही हैज नॉट कम। आप बहुत जगह हैज नॉट के जगह हैजेंट का यूज देखेंगे, सेकंड हैजेंट का, यानी कि शॉर्ट में हैज नॉट को हैजेंट लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रामू ने मुझे गाली नहीं दी है। तो यानी कि देने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो रामू, रामू एक नाम है, तो आप लिखेंगे कोई सिंगुलर नाउन और नेम हो तो उसके साथ हैज का यूज करना है। तो रामू केवल एक ही है यहाँ पे, तो अब रामू के लिए हैज का यूज करेंगे। रामू हैज नॉट, यानी कि नहीं के लिए आप नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, और गाली देने के इंग्लिश में कहते हैं एब्यूज, सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड। तो रामू हैज नॉट एब्यूज्ड, और मुझे, तो मुझे की इंग्लिश होती है मी। तो ये हो गया आपका रामू हैज नॉट एब्यूज्ड मी। आप हैज नॉट की जगह हैजेंट का भी देख सकते हैं बहुत जगह, तो आपको याद रखनी है हैजेंट का फुल फॉर्म हैज नॉट होता है। अगर कहीं आपको हैवंट आए तो हैवंट का फुल फॉर्म होता है हैव नॉट। तीसरा है हम लोगों ने सचिन को नहीं देखा है। तो हम लोगों की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ मैंने आपको बताया है हैव का यूज करना है। तो वी हैव, और नेगेटिव है तो नॉट, और देखने को क्या, देखना यहाँ पे देखना क्या है आपका वर्ब है, तो देखने को कहते हैं सी, सेकंड फॉर्म सॉ एंड थर्ड फॉर्म सीन।
तो थर्ड फॉर्म यह यूज करनी है। तो सीन और सचिन, तो नाम यहाँ पे सचिन का ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज करेंगे हैं। तो अब हम देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। अगर इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखें, पहला है यानी कि इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या से चालू होती है, और तो क्या पहला है, क्या उसने अपनी गाड़ी बेच दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दी है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। तो क्या मैंने बताया जब इंटरगेटिव सेंटेंस हो तो जो रूल होता है हैज़ या हैव से स्टार्ट करनी है, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ पे उसने है, तो उसने के लिए आपकी इंग्लिश होती है ही। उसने की इंग्लिश होती है आपकी ही, तो उसने के लिए आप ही यूज करेंगे। तो ही के साथ आपको मैंने बताया है कि हैज का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको शुरू करनी है हैज से। तो यहाँ पे होगा हैज, उसने की इंग्लिश ही, तो हैज ही। बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेल, सेकेंड फॉर्म सोल्ड एंड थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो सोल्ड। हैज ही सोल्ड, तो उसने अपनी गाड़ी को, तो हिज कार। ये हो गया हैज ही सोल्ड हिज कार। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस का। क्या तुमने मिस्टर प्रसाद को देखा है। तो यहाँ पे तुमने की इंग्लिश होती है यू, तो यू के साथ हमें यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब हैव। तो यहाँ पे स्टार्ट करनी है हैव और हैज से। तो यहाँ पे होगी हैव और तुमने की इंग्लिश यू यानी कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे देखना क्या है हमारा वर्ब है। तो सी सॉ सीन यानी कि थर्ड फॉर्म यूज करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सीन होगा अब खैर किसको, तो यानी कि मिस्टर प्रसाद को, तो मिस्टर प्रसाद। हैव यू सीन मिस्टर प्रसाद, क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने बाजार गए हो, क्या तुम बाजार गए हो, यानी कि फिर आ गया तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ड यूज करनी है हैव। तो हैव फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर आएगा गए, जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो हैव यू गॉन कहाँ, बाजार, तो टू मार्केट। तो हैव यू गॉन टू मार्केट। अब हम देखते हैं नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल है पहला, क्या वह वहाँ नहीं गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान या है। तो शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। क्या, यहाँ भी वही काम करनी है, हमें हैज़ हैव से शुरू करनी है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखनी है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको मैंने रूल बताया है कि हैव हैज, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या यानी कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखें, यानी तो वह है, वह की इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ हमें यूज करनी है हैज। तो हैज के साथ हम स्टार्ट करेंगे हैज ही, फिर नेगेटिव है तो नॉट, अगर जाने की इंग्लिश गो कहते हैं, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। तो हैज ही नॉट गॉन, और कहाँ, तो वहाँ, तो देयर। तो हैज ही नॉट गॉन देयर। आप यहाँ पे कहीं पे हैज नॉट यानी कि हैजेंट मिल जाए और फिर आएगा ही, तो ये ऐसे को इसका ऐसे भी यूज करते हैं हैजेंट, हैजेंट, और फिर आएगा ही, फिर आएगा गॉन, फिर आएगा देयर। कई बार ऐसे भी मिलता है और यूज भी किया जाता है। मैंने दूसरा तरीका बता दिया, ये भी तरीका अप्लाई है, यानी कि बहुत जगह यूज किया जाता है। दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा। दूसरा है, क्या वे आज नहीं टहले हैं। तो क्या फिर हमें शुरू करनी है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे करता क्या है, वे है, तो वे की इंग्लिश होती है दे, और मैंने आपको बताया दे के साथ यूज करनी है हैव का। तो हमें हैव के साथ फिर स्टार्ट करनी है हैव, वे की इंग्लिश दे, फिर यहाँ पे नेगेटिव है तो नॉट, फिर यहाँ पे टहलने को वॉक कहते हैं और थर्ड फॉर्म वॉकड होता है। तो हैव यू दे नॉट वॉकड, तो आज, तो टुडे। तीसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने बाजार नहीं गए हो, क्या तुम बाजार नहीं गए हो। तो यहाँ पे फिर हमें स्टार्ट करनी है हैव हैज से। तो हैव, क्योंकि यहाँ पे तुम है, तुम की इंग्लिश यू होती है और यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब करनी है हैव। तो हैव यू, नेगेटिव है नॉट,
फिर जाने को गो वेंट गॉन, यानी थर्ड फॉर्म गॉन है तो गॉन यूज करेंगे। फिर कहाँ, बाजार, टू मार्केट, टू मार्केट। अब हम देखते हैं WH क्वेश्चन वाले सेंटेंस का एग्जाम्पल। पहला है मैंने क्या किया है, यानी कि जब यहाँ पर WH क्वेश्चन वाले आए तो हमें WH वर्ड के साथ ही शुरू करनी है। फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा WH क्वेश्चन है क्या, तो क्या का इंग्लिश में कहती हैं व्हाट। तो व्हाट हमें फिर देखनी यहाँ पे करता क्या है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने को इंग्लिश में कहते हैं आई, और आई के साथ यूज करनी है हैव। तो व्हाट हैव आई डन, यानी कि करने को इंग्लिश में डू, और सेकंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। तो व्हाट हैव आई डन। सेकंड एग्जांपल है हरी कहाँ गया है, यानी कि कहाँ को इंग्लिश में वेयर कहते हैं, और हरी एक नाम है जो कि सिंगुलर है, तो हमें हरी के साथ हैज का यूज़ करना है। तो वेयर हैज हरी को इंग्लिश हरी, और जाने को गॉन। तो आपका दूसरा हो गया। तीसरा तुमने क्यों लिखा है, तो यानी कि क्यों का इंग्लिश वाई, और फिर हमने तुमने देखनी है तो तुमने को यू कहते हैं, और यू के साथ हमें हैव का यूज करना है। तो वाई हैव यू लिखने को कहते हैं राइट, सेकंड फॉर्म रोट, और थर्ड फॉर्म रिटन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम एक नए टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए